हमारा आज का सवाल, बाइबल मुकद्दस में मज़कूर लोयातान यानी अजदहा या तेजरो सांप क्या है? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। लोयातान या अजदहा कोई किसी किस्म की बहुत बड़ी आबी मखलूक है। बाइबल मुकद्दस इसे बहुत डरावनी बला के तौर पर पेश करती है जो बहुत दहशतनाक है और खौफनाक हैवानी ताकत की मालिक है। इसको बयान करने के लिए अंग्रेजी लफ्ज लिवायाथन इस्तेमाल किया गया है और इसके लिए जो अबरानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसके मानी हैं कुंडी मारे हुए, मरगोलादार या पेचदार, मुड़ा हुआ, बल खाता हुआ। यसाया 27 बाब उसकी एक आयत इस मखलूक को अजदहा यानी तेजरो सांप, अजदहा यानी पेचीदा सांप या दरियाई अजदहा के तौर पर पेश करती है। ये आबी दरिंदा जो कुछ भी है या जो कुछ भी था, इसकी जंगली फितरत और इसकी ताकत बहुत ज्यादा मशहूर थी। पुराने अहदनामे में लोयातान यानी अजदहे के बारे में चंद एक हवाला जात ही मिलते हैं। ज्यादातर हवाला जात इस अजदहे को एक हकीकी मखलूक के तौर पर पेश करते हैं जिससे लोग अच्छी तरह से वाकिफ थे। गालबन एक खास फासले से वो लोग उसे देख चुके थे और इसकी शक्लो सूरत से बढ़कर इसकी शोहरत को जानते थे। 124 ज़बूर उसकी 25 और 26 आयात में खुदा की इसलिए तारीफ की जाती है कि उसने इस अजदहा के रहने के लिए भी मुकाम बनाया है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, देखो ये बड़ा और चौड़ा समंदर जिसमें बेशुमार रेंगने वाले जानदार हैं, यानी छोटे और बड़े जानवर। जहाज इसी में चलते हैं, इसी में लोयातान है जिसे तूने इसमें खेलने को पैदा किया है। सिर्फ एक कादर मुतलिक खुदा के पास ही ये ताकत है कि वो लोयातान जैसे अजीम जानवर को पैदा करता और उसके खेलने के लिए समंदर जैसी जगह को तख्लीक करता है। यसाया 17 बाब उसकी एक आयत के अंदर लोयातान को एक ऐसे बुरे बादशाह की अलामत के तौर पर पेश किया गया है जो खुदा के लोगों का मुकाबला करता है। बदकार कौमों की ताकत चाहे किस कदर दहशतनाक ही क्यों ना हो, लेकिन खुदा अपने बच्चों को यकीन दिलाता है कि बदी चाहे जितनी ही बड़ी कुवत क्यों ना रखती हो, खुदा उसे शिकस्त देगा। कलाम मुकद्दस में लिखा है, उस वक्त खुदावंद अपनी सख्त और बड़ी मजबूत तलवार से अजदहा यानी तेज रो सांप को और अजदहा यानी पेचीदा सांप को सजा देगा और दरियाई अजदहा को कत्ल करेगा। 74 ज़बूर उसकी 14 आयत में भी लोयातान पर खुदा की फतह के बारे में हमें ऐसा ही हवाला मिलता है और उस ज़बूर में लोयातान गालबन मिस्र के फ़िरौन के लिए अलामती तौर पर इस्तेमाल किया गया है। अयूब 41 बाब लोयातान के बारे में बतौर समुद्री बला सबसे ज्यादा तफसील पेश करता है। इसमें खुदा ने लोयातान को एक ऐसे जानदार के तौर पर बयान किया है जो बहुत बड़े हुजम, ताकत और फासिक फितरत का मालिक है। लोयातान को ना तो बांधा जा सकता है और ना किसी तौर पर काबू किया जा सकता है। उस पर निगाह करना भी बहुत ज्यादा खौफ में मुब्तला कर देगा। उससे दूर रहने में ही भला है। कोई शख्स उस चीज को छेड़ने या उसके सामने खड़े होने की जुर्रत नहीं करता। लोयातान बड़े डील डॉल वाला जानदार था, लेकिन उसकी जिल्द किसी बहुत ही मजबूत चीज से ढकी हुई थी। उसका सीना भी उसकी पुश्त की तरह इतना मजबूत था कि कोई चीज उसमें घुस नहीं सकती थी। उसके दांत इंतहाई खौफनाक थे और जो कोई उसके मुंह के करीब पहुंच जाता, मौत उसकी मुंतजिर होती थी। हता के सूर में और जबरदस्त भी उसके सामने खौफजदा होते थे और उसे देखकर हवास बाख्ता हो जाते थे। कोई तलवार, भाला, तीर, बर्छी, फलाखन, लाठी या पत्थर उसे किसी तौर पर भी शिकस्त नहीं दे सकता था। उसे कैद नहीं किया जा सकता क्योंकि वो लोहे की सलाखों को तिनकों की तरह तोड़ डालने के काबिल था। जमीन पर चलते हुए वो अपने पीछे एक चमकीली लकीर छोड़ता है और पानी में उसके पीछे एक गहराव नजर आता है। खुदा की तरफ से लोयातान को जिस तरह से बयान किया गया था, उसका इख्तिताम इस बात पर होता है कि वो तमाम दरिंदों का बादशाह है। जमीन पर उसका नजीर नहीं जो ऐसा बेखौफ पैदा हुआ हो। बस अयूब 41 बाब किस जानवर को बयान कर रहा है? कुछ मुफस्सरीन ये मानते हैं कि लोयातान एक मगरमच्छ है
दीगर कुछ का मानना है कि ये वेल मछली या शार्क है। बाइबल मुकद्दस में बयान करदा सारी तफसीलात की रोशनी में लोयातान कोई बहुत ही बड़ा समुद्री रेंगने वाला जानदार है, गालबन डायनासोर की प्लेसियोसॉर्स जैसी कोई किस्म। एक डायनासोर के साथ अय्यूब की शनासाई इस हकीकत को जानते हुए हैरत की बात नहीं कि अय्यूब की किताब अदबी तारीख के लिहाज से बहुत ज्यादा पुरानी है। अय्यूब 41 बाब में जो बात खुदा बता रहा है वो ये है कि लोयातान जैसा दरिंदा भी खुदा के मुकम्मल इख्तियार के मातहत है। अय्यूब खुदा से मुसलसल तौर पर सवाल कर रहा था, लेकिन खुदा ने लोयातान की ताकत के साथ अय्यूब की कमजोरी का मुवाजना करते हुए गुफ्तगू की बाजी पलट दी। अगर खुदा ने लोयातान जैसे जानदार को तख्लीक किया है जिसके सामने अय्यूब किसी सूरत खड़ा नहीं रह सकता, तो फिर उसे सोचना चाहिए कि खुदा किस कदर अजीम है। इसलिए अय्यूब खुदा के सामने इस तरह से बात करने की कोशिश क्यों कर रहा है? लोयातान एक बहुत ही खौफनाक मखलूक थी जिसे देखकर बहुत बड़े बड़े जबरदस्त सूरमा भी पलटकर दौड़ जाते थे। लोयातान कोई अफसानवी मखलूक नहीं बल्कि एक हकीकी समुद्री मखलूक है जो अपने खालिक खुदा के मातहत है। जैसे कि खुदा अपने कलाम में लोयातान के बारे में बयान करता है, कोई ऐसा तुंद खू नहीं जो उसे छेड़ने की जुर्रत करे। फिर वो कौन है जो मेरे सामने खड़ा हो सके? किसने मुझे पहले कुछ दिया है कि मैं उसे अदा करूं? जो कुछ सारे आसमान के नीचे है वो मेरा है। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें, और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल मुकद्दस के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।